साथ साथ एक बाइट आप नंबर डाल आप उनसे ले लीजिए, वो भी जिम्मेदार हैं। दोनों किया गया है जिससे कि हम लोगों को अवगत करा सकें कि भाई हम किस कंपेन को लेके उठे हैं और इसका मकसद क्या है और इसमें काम कैसे करना है। इस तरह की मीटिंग करके हम लोगों को ये अवगत कराएंगे। और उसके अलावा एक ऐसे कंपटीशन का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें बच्चियों को ये 30 साल से कम उम्र की लड़कियों को ये किया गया है कि वो इसमें भाग लें और उसके कुछ उनको ये करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और उनको ये करने के लिए हम लोगों ने उसके इनाम का भी इंतज़ाम किया है। और एक सिंपोजियम का इंतज़ाम है लास्ट में, तो आखिरी में 28 तारीख को एक सिंपोजियम होगा जिसमें कि इस टॉपिक पर हम लोग मुख्तलिफ तरह से बात करेंगे और इसके मुख्तलिफ पहलू को समझेंगे कि इसको किस तरह से लेके चला जाए आगे और किस तरह से लोगों को अवगत किया जाए इसके बारे में। और उसके बाद लड़कियों को जो उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड करेंगी उनको इनाम तकसीम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जमात इस्लामी हिंद जो है मुजफ्फरपुर के आप विंग के मतलब कि प्रेसिडेंट है जी, महिला विंग के, और क्या संदेश देना चाह रहे हैं मुस्लिम समाज में और अदर का जो समाज का बोले हैं कि सब में ये रहेगा, कंपटीशन होगी, उसमें जो बच्ची ये होगा उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर प्राइज बढ़ाया जाए। तो इस तरह का जो अभी शिक्षा जो स्तर जो है मुस्लिम समुदाय का जो घट रहा है उस पर क्या आपका मतलब कि जमात इस्लामी हिंद की तरफ से होगा? ये जो कैंपेन है ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं है, हम लोग उसी तरफ सिर्फ नहीं देख रहे हैं बल्कि हम लोग पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं। जो हिंदुस्तानी समाज है उस पूरे समाज पे बात होगी, चाहे शिक्षा का स्तर घट रहा हो, चाहे जहेज प्रथा हो, चाहे विरासत की तकसीम का मामला हो, चाहे औरतों की उत्पीड़ना का मामला हो, या फिर घर परिवार बिखर रहा है उसका मामला हो, या फिर जो हमारे नौजवान जो मुख्तलिफ गलत कामों में मुलविस हो गए हैं उसका मामला हो। इस सारी चीज़ों को हम लोग इस पर लेकर के आएंगे और इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। राज्य सरकार के तरह तो बहुत सी योजना है जो अल्पसंख्यक के ऊपर है, मगर वो काम भी हो रहा है मगर बिचौलिया आकर खा जाते हैं, उस पर क्या करना है आपका? देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारे अंदर मॉरल वैल्यू जो कम हो रहे हैं ये उसी का नतीजा है। तो हम लोग परिवार को सशक्त इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि परिवार में ही मॉरल वैल्यूज़ जो हैं कि वो बच्चों को मिलते हैं और वही मॉरल वैल्यूज़ लेके जब बच्चे बाहर जाते हैं और समाज को बनाते हैं तो उस मॉरल वैल्यूज़ को कायम करते हैं उस समाज में। तो ये सारा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ समाज से कम होता जा रहा है और इसके नतीजा में इस तरह के मामले होते हैं। अभी भी मुस्लिम समुदाय में है कि मैट्रिक तक पढ़ लेने के बाद में सब चले जाते हैं अदर स्टेट में काम करने के लिए, हाई एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, इस पर क्या आपकी ये रहेगा? तो उसमें भी इंशाल्लाह काम हो रहा है हम लोगों का, हम लोग बहुत सारे लेवल पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस पर भी काम हो रहा है कि कुछ हाई एजुकेशन वगैरह का इंतज़ाम किया जाए, जो सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें हम लोगों को मिली हैं, मुस्लिम समाज को मिली हैं, उसको मतलब अवेल किया जाए, उसकी तरफ आया जाए। उसके लिए एक दिन का वो काम नहीं ना है, वो तो काम ये है कि उसके ऊपर काम किया जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि लोगों को इस तरफ जागरूक किया जाए कि भाई जो शिक्षा है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और उस पर आया जाए और शिक्षा हासिल करने के बाद ही फिर कोई बाहर निकले या जो भी अपनाना चाहता है माश का जरिया वो अपनाए। परिचय दिया जाए, परिचय अपना। ज़ेबा आफ्ताब, वुमेन्स विंग मुजफ्फरपुर प्रेसिडेंट। नई पीढ़ी तैयार हो रही है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, वो समस्याएं बहुत तरीके की हैं, विभिन्न स्तरों पर है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक इंसान के अपने मामले का है कि वो कैसा नैतिक स्तर पर किस प्रकार है। नतीजा ये है कि इस वक्त आप देखिए कि लॉकडाउन के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आई है, लॉकडाउन में ये बात पता चली कि 10 सालों में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा इस वक्त सबसे चरम है। इससे पता चलता है कि जब तक हम किसी न किसी काम में इन्वॉल्व थे तब तक तो किसी तरीके से रिपोर्ट कम आ रही थी, और इस लॉकडाउन में ये पता चला कि हमारे घरों में कितना ज़्यादा हिंसा बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये घरेलू हिंसा के पीछे वजह क्या है, और चूँकि समाज तभी अच्छा हो सकता है जब हमारा परिवार अच्छा होगा, इसलिए परिवार को अच्छा करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। ये किसी एक धर्म की बात नहीं, विभिन्न धर्मों में अलग अलग अंदाज हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन मूल्य है, मानव मूल्य हैं, और मानव मूल्य का जो सिक्योरिटी है वो सभी के अंदर कॉमन है, जिसमें कि एक इंसान को दूसरे की इज्जत करनी चाहिए,
एक इंसान को दूसरे जेंडर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन सभी के इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनको एक अच्छे सूत्र में आगे बढ़ाना चाहिए और परिवार का जो उद्देश्य है समाज के लिए, उस उद्देश्य को हमेशा आगे रखना चाहिए कि ये समाज, ये परिवार अगर बिखर गया तो समाज को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी अहमियत को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान 19 से 28 फरवरी मनाने का फैसला किया है और पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे, आप मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान में इस विषय में हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने पूरा हिंदुस्तान है, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, हम विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उनके जो समस्याएं हैं, जो उनके घरेलू समस्याएं, जो उनके सामाजिक समस्याएं, उन सभी पे हम चिंतन कर रहे हैं और हम लोगों की कोशिश है कि हम एक कॉमन प्रोग्राम लेकर आगे बढ़ें और नई पीढ़ी को एक मैसेज दें, एक पैगाम दें कि हमें किन नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ना है ताकि हम सभी की इज्जत भी कर सकें, सभी को सम्मान भी दे सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। डॉक्टर इरशाद हुसैन, मुजफ्फरपुर में रहता हूँ। विद्यालय है दाऊदी इंटरनेशनल स्कूल, उसका प्राचार्य।